दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। हम सुनते हैं कि दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो लंदन और पेरिस जैसा हो जाएगा। लेकिन आज जो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ और जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो ना सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि दिल्ली के पूरे परिवहन व्यवस्था के मुंह पे एक तमाचा जैसा है। नमस्कार, मैं श्वेतांग और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाइंडर्स। आज सवाल उस विकास पर है जिसका ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटा जा रहा है। आज सवाल दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह नाक के नीचे जो चल रहे हैं उसे घिनौने खेल पर है, जो आपकी और हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जैसा है। ये खिलवाड़ सरकारी बसें जो कि जनता की सहूलियत के लिए है, आज वो अश्लीलता परोसने का अड्डा बन चुकी है। यकीन नहीं होता तो अगले 5 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। आज मैं खुद एक आम यात्री की तरह साकेत मेट्रो बस स्टैंड से अंबेडकर नगर बस स्टैंड जाने के लिए बस पे चढ़ा। मकसद था सफ़र करना, लेकिन सामना हुआ एक कड़वी सच्चाई से। बस के अंदर हर तरफ क्यूआर कोड चिपके हुए थे। डिजिटल इंडिया का दौर है, दिल्ली हाईटेक हो रही है। तो वहाँ लिखा था ऑनलाइन टिकट पे 10% की छूट पाए। मैंने सोचा वाह क्या सुविधा है। मैंने अपना फ़ोन निकाला और महिला सीट के ऊपर लगे क्यूआर कोड को स्कैन किया। अब ज़रा सोचिए क्या हुआ होगा। क्या वो टिकट बुकिंग का पेज खुला? क्या वो वन दिल्ली का ऐप खुला? जी नहीं, मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे टैंगो नाम का एक ऐप खुला। उसकी साइट खुली और सामने था एडल्ट कंटेंट, अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक तस्वीरें। जी हाँ, ये किसी प्राइवेट क्लब में नहीं, दिल्ली सरकार के सरकारी बस के अंदर हो रहा था। और ये सिर्फ एक कोड की बात नहीं थी। मैंने तसल्ली करने के लिए आगे बढ़ा और जहां ड्राइवर बैठा था उसके पीछे जो क्यूआर स्कैनर लगा हुआ था, बड़ा सा लगा हुआ था, उसको स्कैन किया। नतीजा वही था। आपको लगता है कि ये कोई तकनीकी गलती थी? तो क्या जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस पूरे सिस्टम का पोल तो नहीं खोल देगा? मेरे हाथ में इस सफ़र का असली टिकट है। ये देखिए बगल में दिख रहा है। इस पर बस का रजिस्ट्रेशन नंबर साफ साफ लिखा है DL51EV9051। लेकिन सीट पर चिपके उस फर्जी स्टिकर जो कि क्यूआर कोड पर, उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, DL1PD7567। ज़रा सोचिए, आप जिस बस में बैठे हो उसका नंबर 9051 है, लेकिन उसके अंदर जो सरकारी स्टिकर लगे हैं उसमें क्यूआर कोड के नीचे जो लिखा है वो है 7567। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब मैंने कंडक्टर से इसके बारे में पूछा कि भाई साहब इस क्यूआर कोड पे ये आ रहा है, क्या यही आता है? उन्होंने ऐसे सर हिलाया और उनका कहना था कि मुझे क्या पता। जब मैं आगे बढ़ा और मैंने ड्राइवर साहब के पीछे जो चिपका हुआ था उसको स्कैन करके ड्राइवर साहब से पूछा तो वो तो मुझ पे ही भड़क गए। वो बोले मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा भाई साहब आप इस स्टिकर को निकालवा सकते हैं या इसकी शिकायत कर सकते हैं। परिवहन मंत्री जी पंकज कुमार सिंह जी, क्या यही है आपकी ट्रेनिंग? ड्राइवर और कंडक्टर को पता तक नहीं है कि बस में गलत स्टिकर लगे, फिर भी वो चुप है। ये स्टाफ की मिली भगत भी हो सकती है और उनकी घोर नालायकी भी हो सकती है। अगर उस क्यूआर कोड में से मेरा अगर बैंक खाता खाली हो जाता तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, आप कहते हैं कि आप दिल्ली को महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। क्या महिला सीट के ठीक ऊपर लगे क्यूआर कोड और फर्जी नंबर वाला स्टिकर चिपकाना यही सुरक्षा है? सोचिए, दिल्ली देश की राजधानी है। अगर कोई विदेशी पर्यटक उस क्यूआर कोड को स्कैन करता तो क्या सोचता कि भारत की सरकारी बसों में, दिल्ली के सरकारी बसों में यही सुविधा मिलती है? ये देश की छवि को मिट्टी में मिलाने जैसा था। परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लापरवाही अक्षम्य है, माफ़ करने योग्य नहीं है। दिल्ली की जनता ने दिल्ली सरकार को बहुत उम्मीदों से चुना है
और इस तरीके के स्टिकर और इस तरीके की असुविधा के लिए नहीं है। कभी भी आप दिल्ली के सरकारी बसों में चढ़े और 10% छूट पाने के चक्कर में क्यूआर स्कैन करने से पहले नंबर ज़रूर मैच कर ले, वरना ये छूट के नाम पे जो लूट हो रही है उससे आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। आप ज़िंदगी भर की अपनी कमाई को लुटा सकते हैं। परिवहन मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनसे मैं मांग करता हूं कि इन स्टिकरों की जांच की जाए और कैसे लगी इसकी जांच की जाए, कौन कौन इसमें शामिल है उसकी जांच किया जाए। साइबर सेल को इसकी जांच करनी चाहिए और जो लोग भी दोषी है उन्हें जेल भेजना चाहिए। लापरवाही करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। ये एक लापरवाही नहीं, ये एक धोखाधड़ी है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस ऐप को ना दबाए, इस लिंक को ना दबाए, आपसे धोखाधड़ी हो सकती है, और सरकारी बस में यही परोसा जा रहा है। ये गलत गलत लिंक, ये हो सकता था कि ये लूटपाट स्कैम का क्यूआर कोड बन जाए। तो आपसे मुख्यमंत्री जी अनुरोध है कि इस पे कार्रवाई की जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।